हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा सूरत हाल में जो जंगें इस वक्त हो रही हैं, उन जंगों में एक अहम तरीन जंग वो है जो इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसराइल और ईरान की जंग के दरमियान या इसके फौरन बाद या सीज फायर के बाद, यानी इस जंग का अंजाम जो भी होना है उसी दरमियान या इसके बाद एक काम होगा, और वो ये कि इसराइल मुल्क शाम पर कब्जा करेगा। जी बिल्कुल, ये बात आपको शायद अजीब लगे कि इसराइल और मुल्क शाम के दरमियान, जिसे सीरिया कहा जाता है, इसके दरमियान पहले जो बफर जोन बनाया गया था जिसमें किसी की फौजें नहीं रहनी थी, बल्कि वो एक खुला हुआ स्पेस था जो कि 14 किलोमीटर का था। लेकिन मुल्क शाम या सीरिया में जब अल जुलानी की हुकूमत आई तो इसराइल इतना ज्यादा अंदर आया है कि तकरीबन 170 किलोमीटर का एरिया इसने कवर कर लिया है। इसराइल वहां बहुत जल्द एक्टिव होने वाला है। ये नज़ारा आप आगे देखेंगे और इस पर थोड़ी सी रोशनी में आपको वीडियो के आखिर में भी बताऊंगा। फिलहाल मैं इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक हजरत इमाम मेहदी से है। यानी ये वो लड़ाई और वो जंग है जिसका जिक्र बराह रास्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में आया है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है और इसका नंबर 7253 है। आप इस हदीस को वहां देख भी सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर और मारूफ सहाबी हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत इल्म दिया था, वो एक मरतबा मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे कि उनके मिलने वाले या उनके दोस्त आए और भागते हुए आए। उनके आने की वजह ये थी कि आंधी आई थी। तो आंधी आने पर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ऐसा लगता है कयामत आ गई है। ये उन साहब का तकिया कलाम था, यानी वो इसी तरह बोला करते थे। कोई भी जरा सा अजीबो गरीब वाकया होता था तो वो फौरन कहते थे कि कयामत आ गई है। उन्होंने आकर जब ये जुमला कहा कि ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कयामत आ गई, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो बातें इरशाद फरमाई। उन्होंने फरमाया कि कयामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक तरका तकसीम ना किया जाए और माले गनीमत की खुशी ख़त्म ना हो जाए। यानी उसका मतलब ये था कि इतने लोग मारे जाएंगे कि उनकी वरासत लेने वाला, यानी उनके बचे हुए माल में से हिस्सा लेने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। और दूसरी तरफ माले गनीमत तो होगा, लेकिन माले गनीमत को लेने वाले लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे। ये बात फरमाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम की तरफ यानी सीरिया की तरफ इशारा करके फरमाया और कहा उस जगह पर। नाजरीन, मैं उस रवायत का खुलासा बयान कर रहा हूँ। रवायत लंबी है कि इस जगह पर यानी मुल्क शाम में सीरिया के अंदर मुसलमान और मुसलमानों को मिटाने वाला लश्कर, यानी एक तरफ इस्लाम होगा और एक तरफ इस्लाम को मिटाने वाला लश्कर होगा। ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई होगी वो इंतहाई खतरनाक होगी। 3 दिन लगातार ऐसा होगा कि मुसलमान अपना लश्कर रोज रवाना करेंगे जो मौत पर बैत करके गया होगा, यानी जिसका कहना यह होगा कि हम मरने जा रहे हैं, हम मरे बगैर वापस नहीं आएंगे। यानी या तो हम मर जाएंगे या फिर हम जीत कर और फतह हासिल करके वापस आ जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये बात हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई और फिर फरमाया कि 3 दिन लगातार ऐसा होगा कि ये लड़ने वाले जाएंगे, मौत पर बैत करके जाएंगे और शाम हो जाएगी और उन लड़ने वालों को शिकस्त होगी, यानी कि वो हार जाएंगे। इसको लगातार 3 दिन तक हार का सामना करना पड़ेगा। फिर चौथा दिन होगा और चौथे दिन अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को, अहले इस्लाम को गलबा देंगे और मुसलमान हमला करेंगे और वो हमला ऐसा होगा जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को शिकस्त दे देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान में ये एक ऐसी लड़ाई होगी और ऐसी बात अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तरफ से नहीं कह सकते, बल्कि यकीनी तौर पर यह बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही की है कि उन्होंने फरमाया है कि यह जंग ऐसी जंग होगी कि उससे पहले किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। फिर फरमाया कि इतनी लाशें होंगी कि परिंदा उड़ेगा और वो उड़कर उन लाशों को पार करना चाहेगा,
तो वो परिंदा उनको पार नहीं कर पाएगा। लाशों का एक ढेर होगा, लाशों का एक अंबार होगा, यहाँ तक कि परिंदा भी गिर पड़ेगा। फिर इसके बाद यानी जो लोग मरे हुए होंगे, जाहिर सी बात है उनके जो रिश्तेदार होंगे वो उनकी लाशों को तलाश करेंगे। इस रवायत के अंदर है कि बाप दादाओं की औलाद में जब शुमार किया जाएगा तो अगर किसी घराने में 100 लोग होंगे तो उनमें से 99 इस जंग में मारे जाएंगे। दोस्तों, यकीनी तौर पर यह कोई हौलनाक, खतरनाक, कोई एटमी टाइप की जंग होगी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर तबाही होगी कि घर के 99 लोग कत्ल कर दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। यहां रुककर मैं आपके लिए एक इशारा करना चाहता हूं, और वो इशारा बराह रास्त सीधा सीधा ये है कि गजा के अंदर जो लड़ाई है, अब गजा फलस्तीन में है। इसराइल और फलस्तीन ये सारे का सारा वो इलाका है जो मुल्क शाम और सीरिया का हिस्सा है। 100 में से 99 मार दिए जाएंगे, एक बाकी बचेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत बड़ी तबाही होगी, और आप और हम उस तबाही को अपनी आंखों से गजा में देख चुके हैं। उसके बाद जब ये लोग आपस में बैठेंगे और माले गनीमत तकसीम हो रहा होगा तो उस माले गनीमत के तकसीम में यानी जो लेने वाले होंगे उनकी खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनका इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि उनको उस माले गनीमत की कदर ही नहीं रहेगी। इसी दरमियान जब ये सब कुछ चल रहा होगा, इसी दरमियान एक चीखने वाला आवाज लगाएगा, और ये आवाज बड़ी बुलंद होगी और बड़ी तेज आवाज होगी, और वो आवाज ये होगी, चीखने वाला कहेगा कि तुम्हारे पीछे दज्जाल तुम्हारे घर वालों में और तुम्हारे बच्चों तक पहुंच गया है। जब ये खबर उन लड़ने वालों तक पहुंचेगी जिनको फतह हुई है, जो जीत गए हैं, तो उनके हाथ में जो कुछ होगा, चाहे उनका कमाया हुआ माल हो, चाहे माले गनीमत हो, या कुछ भी हो, वो सब फेंक देंगे। वो सब उस आवाज की तरफ मुतवज्जा होंगे। दज्जाल निकल आया है, ये इत्तला सबको मिल जाएगी। मैं जो बात इस वक्त अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि कयामत के करीब जो जंग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले होनी है, या हजरत इमाम मेहदी के दौर में जो जंगें होनी हैं, और फिर दज्जाल के आने से पहले पहले जो लड़ाइयाँ होनी हैं, उनका अरसा बाज़ रवायत के मुताबिक तकरीबन 7 साल का है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गजा के अंदर जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई भी तकरीबन 1.5-2 साल के दरमियान से जारी है, यानी इसके 2 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं। अलगर्ज, अब इसी लश्कर में जो लड़ाई चल रही होगी, बाज़ रवायात के अंदर है कि इसमें हजरत इमाम मेहदी होंगे, और जब वो ये खबर सुनेंगे कि दज्जाल आ गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो अपने साथियों में से तकरीबन 10 सवारों का एक दस्ता, 10 सवारों की एक टीम इस तहकीक के लिए भेजेंगे कि वो जाकर पता करे कि क्या वाकई दज्जाल आया है या नहीं। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की खबर जिस तरह से उम्मत को दी है, और फितने जिस तरह से उम्मत के अंदर मुतवज्जा हो रहे हैं, उनमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ बता दिया है। बाज़ रवायतों में मिलता है कि इब्ने हमाद की फितन के बाब में ये रवायत मौजूद है कि उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर कही है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान से ये बताया, और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान ने नकल किया कि कोई फितना ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने 100 लोग मारे जाने होंगे, और उसकी इतला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना दे दी होगी। फिर कुछ लोगों ने उसे याद रखा और कुछ लोग उसको भूल गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाजरीन, ये क्लियरिटी है मुस्तकबिल को लेकर उसके दीन की, इस शरीयत की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो सवार दज्जाल का पता करने जाएंगे, मैं उनके नाम को जानता हूँ, उनके बाप दादा के नाम को जानता हूँ, उनके हर घोड़े का जो रंग होगा मैं उसको भी जानता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने ज़माने के बेहतरीन शाहसवार होंगे, अल्लाह ताला ने उनको घोड़ा चलाने की ज़बरदस्त महारत अता की होगी। और फिर उसके बाद ये फरमाया कि वो अपने ज़माने के बेहतरीन लोगों के अंदर मौजूद होंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस के बारे में सोचिए, और वो बात जो मैंने शुरू में कही थी उस पर ज़रा वापस आ जाइए कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है, इसके दरमियान एक वक्फा होगा, और उस वक्फे में जो इसराइल है वो आगे बढ़कर मुल्क शाम के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। मैंने बताया था 170 किलोमीटर के हिस्से में इसने कब्जा कर लिया है।
क्योंकि इनको ग्रेटर इसराइल बनाना है और तामीर करना है। अब एक बात ये हो सकती है, जैसा कि हदीस पाक के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दज्जाल जब भी निकलेगा वो किसी चीज से नाराज होकर और गुस्सा होकर निकलेगा। ये बहुत पॉसिबल है कि दज्जाल उसके प्लान को अल्लाह ताला ईरान के जरिए से तोड़वा दे और दज्जाली फौजों को जो शिकस्त हुई है, इस तरह से और भी कोई मामला आगे बढ़े तो इससे वो नाराज हो जाए और नाराज होकर बाहर निकल आए। नाजरीन, दज्जाल ईरान ही से निकलेगा, ईरान के मुल्क में अस्फहान से निकलेगा। लेकिन इसराइल जो फतह करने जा रहा है, इसके बारे में ये एक बात मैं आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूँ। वो बात सीधे सीधे दो टोक अंदाज में ये है कि ईरान के अंदर दो बहुत बड़े ग्रुप्स, एक अलवी लोगों का ग्रुप है और एक दोरजी लोगों का ग्रुप है। अलवी भी शिया है और दोरजी भी शिया है। अलवी जो है ये थोड़ा सा अलग है और दोरजी प्रो इसराइल है। इसराइल इनको असलहा देता है, इनको ट्रेन कर रहा है और वो ट्रेन भी है। उनके पास बिशारुल असद के दौर का असलहा भी मौजूद है। और अलवी भी, चूंकि बिशारुल असद के लोग हैं, ये भी फौरन इसराइल के कहने पे एक्टिव होंगे और ये दोनों मिलकर ऐसा लगता है कि इन दोनों को एक्टिव करके एक मुल्क शाम पर दोबारा शियों का कब्जा करवाया जाएगा। और ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात समझ में आ रही है कि ये बहुत बड़ी सख्त लड़ाई होगी। लेकिन ये बात याद रखनी कि शाम में अल जुलानी बहुत कमजोर है। अल जुलानी की कोई हकीकत नहीं है। जब तक अमेरिका इनके पीछे खड़ा है तब तक वो बाकी हैं, वरना अमेरिका जिस दिन उनके पीछे से हाथ हटा ले तो वो खत्म हो जाएंगे। बहरहाल उसके बाद फिर जंग होनी है और उसी मुल्क शाम का एक इलाका है होता, जिसके बारे में बाज़ रवायात ये मिलती हैं कि ये हजरत इमाम मेहदी का हेडक्वार्टर होगा और वहीं पर हजरत इमाम मेहदी क़याम फरमाएंगे। तो बहरहाल ये पूरा सिनेरियो जो इस वक्त बिल्ड होता चला जा रहा है और ये हालात जो बनते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बर्बादी का पेश खेमा है। और इसी बीच इसराइल के एक बहुत बड़े सहाफ़ी की एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उसे कहा है कि हमारा जो क्वार्टर फाइनल था वो हमास से था और हमारा सेमीफाइनल ईरान से चल रहा है और हमारा फाइनल तुर्किया से होगा। मैंने जब इसको पढ़ा तो एकदम से मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई, जिसमें इशारा किया गया था कि हजरत इमाम मेहदी तुर्की को फतह करेंगे। इसका मतलब यह है कि हजरत इमाम मेहदी के आने से पहले तुर्की गैर मुस्लिम कुव्वतों के हाथों में जाना है। ये सहूनियों के हाथों में जाएगा, यहूदियों और यूरोपियन अक़वाम के हाथ में जाने हैं। उनकी निगाह भी इसके ऊपर है। बाज़ लोगों का कहना है कि तुर्की चला गया था और सूफिया कराम ने अपनी मेहनत से इसे दोबारा फतह किया, लेकिन गालिब गुमान यही है कि हजरत मेहदी के हाथ पे ये फतह होगा और हजरत मेहदी इस इलाके में मौजूद होंगे जब उनको इत्तला मिलेगी कि दज्जाल जाहिर हो गया है। बहरहाल खुलासा ये है कि दुनिया बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ती चली जा रही है जैसी बातें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। ये रवायत मुझे बहुत ही मायने खेज लगती है। इसके अंदर बहुत सारे इशारे दो टोक अंदाज में मौजूद हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपके सामने पेश कर दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज फरमाए और अपने करम से, अपने फजल से अल्लाह ताला दामने आफियत में रखे, ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।